हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द सेशन ऑफ FY 17 जून 2017। यस, तो आज के दिन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एज यूजुअल जो हमारा सेशन होता है, हम हेडलाइंस एज वेल एज बर्थ, डेथ एंड क्वेश्चन आंसर सेशन को डिस्कस करते हैं इस सेशन में। तो हियर वी आर विद द सेशन और देखते हैं कि आज का पहला हमारा इन्फॉर्मेशन क्या है। सो हियर वी गो। 17 जून 1944 की अगर बात करें तो क्या हुआ था इस दिन ऐसा जो कि हेडलाइन बना? आइसलैंड डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेनमार्क। यस, अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें तो और क्या हुआ था इस दिन पे, तो डेथ सेशन है हमारे पास सीधे, बर्थ सेशन नहीं है। तो डेथ सेशन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं 17 जून 1858। जैसा कि हम सब जानते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारे दिमाग में अभी भी छपा हुआ है। तो क्या हुआ था इस दिन? रानी लक्ष्मीबाई का अगर यहाँ नाम जुड़ता है तो इनसे रिलेटेड हमें और कोई इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने रिवोल्ट ऑफ 1857 का नाम ले लिया। एंड शी वॉज अ वायलेंट लीडर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिनका डेथ हो गया था 17 जून 1858 को। लड़ाई करते करते लड़ाई के मैदान में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कंट्रोवर्शियल डेट रहा है 17 जून या फिर 18 जून। तो इसे लेकर आप ज़्यादा वो मत करिएगा, बिकॉज इसका बहुत अच्छा कुछ रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, बट स्टिल वी कैन कंसिडर इट 17 जून या फिर 18 जून, एक कोई भी पर्टिकुलर डेट है जो इनका डेथ हुआ था। ओके, बट एज इनको हमें रिमेंबर रखना है एज अ लीडर। तो ये कौन है? शी वॉज अ वायलेंट लीडर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिन्होंने बहुत ही बेखूबी लड़ाई करी थी। और इनके बारे में ही हम कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज 17 जून चार्ल्स जे कैनिंग। 1862 को इनका डेथ हुआ था। नाउ अगेन सेम पर्सनालिटी उसी रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। कैनिंग की बात करें तो ये उस टाइम पे जनरल वाइसराय रहे थे, जो कि इस रिवोल्ट को कंट्रोल किए थे अपने अंडर में, और इन्होंने ही, इनके द्वारा ही वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट टाइम, जिनके कंट्रोल में ये रिवोल्ट सप्रेस कर दिया गया था। ओके, मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन और देखते हैं कि आज के लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन आंसर्स में। यस, स्पेस शटल ऑफ मैगलन वॉज सेंट ऑन विच प्लैनेट? किस ग्रह में मैगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया था? ए मार्स, बी सैटर्न, सी जुपिटर या फिर डी वेनस? तो ये थोड़ा सा कुछ उटपटांग क्वेश्चन है, बट यू नेवर माइंड, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में SSC CGL में पूछा जा सकता है, यू नेवर नो। सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हियर वी गो, ए मार्स इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे? बॉम्बे रेडियो क्लब में भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू किया गया था? A 1920, B 1923, C 1924 या फिर D 1925? So here is the answer in front of you, that is B 1923 is the correct answer. Moving ahead to the question number 3, which port is not situated in which port is not situated in east southern part of India? कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी दक्षिण भाग में स्थित नहीं है? ए प्रदीप, बी हल्दिया, सी चेन्नई या फिर डी मार्मागो? Yes, so here is the answer in front of you, that is D, Marmagao is not situated in the southern part of India. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी? ए मदर टेरेसा, बी मिसेस इंदिरा गांधी, सी लता दीननाथ मंगेशकर या फिर डी अरुणा असफ अली? सो हियर इज द आंसर, ये अमंग द फर्स्ट में से पूछी गई है, तो बी मिसेस इंदिरा गांधी वॉज द करेक्ट आंसर। यस, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया इज? भारत में सबसे विस्तृत झील है? ए देवतल लेक, बी गोविंद सागर, सी चिल्का लेक या फिर डी कोलेरू लेक? सो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज बी गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड ताजमहल? ताजमहल की रूपरेखा निम्न में से किसने बनाई थी? ए उस्ताद ईसा, बी उस्ताद मंसूर, सी उस्ताद रहीम या फिर डी उस्ताद शमशेर? सो आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज ए उस्ताद ईसा खान। इनको हम, ये पूरा नाम है इनका, उस्ताद ईसा खान, इन्होंने डिज़ाइन किया था ताजमहल को। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्लोव्स आर कल्टिवेटेड इन? लौंग की खेती कहाँ होती है? ए वेस्ट बंगाल, बी केरला, सी कश्मीर या फिर डी जम्मू? तो यहाँ पे आंसर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज कल्टिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यस, बी केरला इज द करेक्ट आंसर। Moving ahead to the next question, which among the following soil is most ideal for paddy cultivation? धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ए ब्लैक सॉइल, बी अलूवियल सॉइल, सी रेड सॉइल या फिर डी लैटराइट सॉइल? सो हियर इज द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज बी अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में भी पाया जाता है अमंग द सॉइल्स। सॉइल का चैप्टर आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, मैम ने बहुत कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है।
Moving ahead to the question number 9, which one of the following article of the Constitution empowers Parliament to create an all India service? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? A आर्टिकल 300, B आर्टिकल 312, C आर्टिकल 320 या फिर D आर्टिकल 410. So here is the answer in front of you, that is B आर्टिकल 312. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का. इन एन अर्दन पीचर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ. मिट्टी की घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ए सब्लाइमेशन, बी कंडेंसेशन, सी इवेपोरेशन या फिर डी ऑल ऑफ दिस. सो आंसर आपके सामने है, दैट इज सी इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो बिकॉज वेरियस क्वेश्चंस आपके सामने थे. सो डू लाइक एंड येस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिकॉज योर कमेंट इज रियली प्रीसियस, एंड डू शेयर the videos as sharing is good, and all the new viewers do subscribe our channel for more such videos and notification. Thank you everyone. Thank you. Want to prepare for SSC CGL 2017? For extra discount, visit Mahindra.